Hello, my dear students. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do textual question answers of the chapter Iswaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. So let's start. In what way is Iswaran an asset to Mahendra? ईश्वरन महिंद्रा के लिए कैसे यूजफुल था? एसेट मीन्स यूजफुल होना या वैल्यूएबल होना. ईश्वरन वॉज अ गुड डोमेस्टिक असिस्टेंट फॉर महिंद्रा. ईश्वरन महिंद्रा के लिए एक बहुत ही अच्छा असिस्टेंट था. अपार्ट फ्रॉम कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड जॉय, कुकिंग और घर के कामकाज के अलावा ही वॉज अ ग्रेट एंटरटेनर फॉर हिज मास्टर. कुकिंग यानी खाना बनाने के अलावा और घर के कामकाज के अलावा वो क्या था? एक बहुत अच्छा एंटरटेनर था अपने मास्टर के लिए. एंटरटेनर मतलब जो कि अच्छा मनोरंजन करता था. ही वॉज गुड एट मैनेजिंग रिसोर्सेज एज ही कुड फाइंड वेजिटेबल्स आउट ऑफ नोवेयर. बहुत अच्छा मैनेजर था, यानी कि चीज़ों को मैनेज करना उसको बहुत अच्छे से आता था बिना रिसोर्सेज के ही. एज ही कुड फाइंड वेजिटेबल्स आउट ऑफ नो वेयर मीन्स उसके पास वेजिटेबल्स, क्योंकि वो बहुत एक रिमोट एरिया में रहते थे, दूर दराज के एरिया में रहते थे, लेकिन वेजिटेबल्स नहीं हुआ करती थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था. फिर भी वो खाना बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता था. अपने आप रिसोर्सेज जुटा के सब्जियां वगैरह बहुत अच्छी बना देता था. And to top it all, he never had a complaint while accompanying his master. And top it all means इन सब के अलावा मेन चीज़ क्या थी? He never had a complaint. उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की. कंप्लेन यानी शिकायत नहीं की अपने मास्टर के साथ रहने में, क्योंकि वो एक बहुत दूर दराज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हुआ करती थी वहाँ रहते थे. लेकिन ईश्वरन को कभी भी अपने मास्टर से कोई भी कंप्लेन नहीं थी. Let's see what's there in question number 2. How does ईश्वरन describe the uprooted tree on the highway? ईश्वरन ने जब एक स्टोरी सुना रहा था वो महिंद्रा को, तो अपरूटेड ट्री यानी एक उखड़े हुए पेड़ के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया जो कि हाईवे पे उखड़ के गिर गया था. व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, और इस डिस्क्रिप्शन से वो क्या इफेक्ट डालना चाहता था, क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था अपने लिसनर्स पे. सो ईश्वरन डिस्क्राइब्स द ट्री. ईश्वरन ने उस ट्री को कैसे डिस्क्राइब किया? एज गिविंग एल्यूजन ऑफ अ जाइंट मोन्स्टर. इस तरह से उसने डिस्क्राइब किया. उसको देख के, उस स्टोरी को सुन के ऐसे लग रहा था, एक भ्रम हो रहा था. एल्यूजन मीन्स भ्रम होना. किस चीज का? जाइंट मोन्स्टर. मोन्स्टर मतलब राक्षस, और जाइंट मतलब बहुत बड़ा कोई राक्षस हो, ऐसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया. कैसा? भ्रमित कर देने वाला, जिससे हर कोई कंफ्यूज हो जाए, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया उसने. इस तरह से उसने बताया. कैसे बताया? इट वॉज सो ह्यूज, इतना बड़ा था. विद वियर्ड शेप, और उसकी शेप कैसी थी? बिल्कुल वियर्ड, अजीबो गरीब सी उसकी शेप थी, बिल्कुल अलग टाइप की. दैट इवन ईश्वरन वॉज फ्राइटन्ड इनिशियली, और जिसको देख के ईश्वरन भी शुरू में डर गया. दैट इज वॉट ईश्वरन सेज इन सब के बारे में. तो उस ट्री के बारे में, अपरूटेड ट्री जो उखड़ा हुआ पेड़ था, उसके बारे में उसने ये सब डिस्क्रिप्शन दिया. दिस क्वालिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग इवन मंडेन थिंग्स इज एन इंटरेस्टिंग वे श्योरली क्रिएट्स अटेंशन इन लिसनर. तो उसकी ये जो क्वालिटी थी, किस चीज़ की? कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की. इवन मंडेन थिंग्स मतलब कि जो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं हो, उन चीज़ों को भी वो इतने इंटरेस्टिंग वे में डिस्क्राइब करता था कि जितने भी लिसनर थे वो उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर लेता था. मतलब हर कोई उसकी बात को इतना अच्छे से सुनता था, क्योंकि उसको हर चीज़ को डिस्क्राइब करने की उसमें क्वालिटी थी बहुत शानदार वे से. Weaving a magic with words is what good storytelling is all about. और वो क्या करता था? Weaving a magic with words, यानी कि वो वर्ड के जादू से खेला करता था, वर्ड्स को इस तरह से गूंथ के बताता था. ये उसकी मेन क्वालिटी थी स्टोरी टेलिंग की. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन. How does he narrate the story of the tusker? Does he appear to be plausible? So
नरेट उसने कैसे की, वो जो स्टोरी थी टस्कर वाली, और क्या आपको लगता है कि ये प्लॉसिबल का मीन्स होता है आप उस पर बिलीव कर सको या ना कर सको, मीन्स दैट यू कैन बिलीव और रीजनेबल, मतलब हम उस पर बिलीव ही ना कर पाए, ऐसी स्टोरी मतलब उसने बता दी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्रिएट्स द टेंशन ऑफ फियर. टस्कर होता है मेल एलिफेंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्रिएट्स द टेंशन ऑफ फियर. सबसे पहले उसने क्या किया, एक सबके मन में एक टेंशन क्रिएट कर दी. किस चीज की, डर की. बाय डिपिक्टिंग हाउ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हिड इन द क्लासरूम. सबसे पहले उसने क्या बताया, डर के बारे में बताया कि कैसे सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स डर के मारे क्लासरूम के अंदर छुप गए थे. Then he gives an add-on effect by telling other people's plight as well. और उसके बाद उसने इफेक्ट कैसे डाला उस स्टोरी में, क्या ऐड किया, उसने बोला कि और पीपल की, यानी कि और वहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे उनकी क्या स्थिति हो रही थी, मीन्स डर के मारे वो काँप रहे होंगे, मे बी जो भी सिचुएशन उसने बताई, और पीपल की प्लाइट. प्लाइट होता है स्थिति, कंडीशन. Then he describes the havoc created by the elephant. उसके बाद उसने क्या डिस्क्राइब किया कि उस एलिफेंट ने क्या हैवॉक, मतलब क्या वहां पे तूफान मचा रखा था, उसने क्या क्या करा, वो सारी बात बताई. एंड एट लास्ट द सेवियर और द हीरो कम्स इन द फॉर्म ऑफ ईश्वरन टू गेट रिड ऑफ द मिनेक्स. उसके बाद उसने क्या बताया, एंड एट लास्ट, और अंत में सेवियर. सेवियर मतलब बचाने वाला, या जैसे और द हीरो, या जो हीरो यानी खुद के बारे में बोला. ईश्वरन आया वहां पे किस चीज के लिए, गेट रिड ऑफ, छुटकारा दिलाने के लिए, वो जो मुसीबत थी उससे छुटकारा दिलाने के लिए वहां पे कौन आया, ईश्वरन. किसके फॉर्म में, सेवियर या हीरो के फॉर्म में, जैसा दैट इज वॉट वी सी इन मैनी हिंदी मूवीज. जैसा कि हम बहुत सारी हिंदी मूवीज में देखते हैं, कि हिंदी मूवीज में क्या देखते हैं हम, कि बहुत सारी प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो जाती है और उसके बाद उसका हल निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन आता है, हीरो. द सेम. उसके बाद फर्स्ट द मैहम क्रिएटेड बाय द विलेन विच द ऑल पावरफुल हीरो स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द क्लाइमेक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बताया, महम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, एक नया वर्ड लेके आई हूँ आपके लिए. फर्स्ट द महम क्रिएटेड बाय, महम का मीन्स होता है कंफ्यूजन एंड फियर, यू कैन से. कंफ्यूजन और फियर का जो माहौल था वो क्रिएट करता है कौन, विलेन. हिंदी मूवीज में भी ऐसा ही होता है. तो यही उसने बताया, सबसे पहले ऐसा उसने क्रिएट कर दिया एटमॉस्फियर कि बहुत बड़ा सारा एलिफेंट था, उसने बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए थे, ये कर दिया था, डर का एटमॉस्फियर क्रिएट किया. विच द ऑल पावरफुल हीरो स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द क्लाइमेक्स. और क्लाइमेक्स में क्या करता है, हीरो एंट्री करके बहुत पावरफुल वे से उस महम को, जो कि विलेन ने क्रिएट किया होता है, जो डर विलेन ने क्रिएट किया होता है, पावरफुल हीरो उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है. तो ऐसी उसने स्टोरी सुनाई. द एक्ट ऑफ ईश्वरन leading to the fall and collapse of the elephant is not plausible but make an interesting story. तो एक्ट ऑफ ईश्वरन लीडिंग टू द फॉल एंड कोलैप्स. तो जो काम था किसका, ईश्वरन का, उसने क्या किया, फॉल एंड कोलैप्स, यानी कि सबसे पहले वो हाथी को गिराया, ढेर कर दिया. ऑफ द एलिफेंट इज नॉट प्लॉसिबल. उसको सुन के हमको ऐसा लगता है कि प्लॉसिबल का मीन्स क्या होता है, प्लॉसिबल का मीन्स होता है दैट यू कैन बिलीव, यानी कि उसको सुन के लगता था कि आप उसको बिलीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक, उसने इतने बड़े हाथी को कैसे गिरा दिया, बट मेक्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो ये सब कुछ जो उसने क्रिएट किया, इसी से क्या बन गई, एक स्टोरी. तो ये आर्ट किसमें था, ईश्वरन में, कि वो मंडेन थिंग से भी, जो कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होती थी, मंडेन मीन्स जिसमें विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, जो कि इंटरेस्टिंग ना हो, उस चीज़ से भी बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट करने की जो उसमें आर्ट था वो किसी में नहीं था. सो why does the author say that Easwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? So why does the author say, author ऐसा क्यों कहता है that कि ईश्वरन बहुत ज़्यादा था, वो किससे, एक मतलब टीवी की एब्सेंस को वो फील नहीं होने देता था, क्योंकि उन दिनों में वहाँ पे वो जो दूर दराज के प्लेसेस पे रहते थे,
कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत दूर हुआ करती थी, वहाँ पे एंटरटेनमेंट का कोई भी मीन्स नहीं था, लेकिन जो ईश्वरन था वो इन सबको मेकअप कर देता था। मेकअप का मीन्स होता है क्षतिपूर्ति कर देना, पूरा करना। किस चीज़ की एब्सेंस को? टीवी की एब्सेंस को, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एंटरटेनर था। तो ऐसा क्यों कहता है महेंद्र ईश्वरन के लिए? सो महेंद्र मोर ऑफन लिव्स इन आइसोलेटेड प्लेसेस। महेंद्र को जो भी जगह मिलती थी काम करने के लिए, जो उनकी साइट्स होती थी, वो कहाँ होती थी? आइसोलेट प्लेसेस पे। आइसोलेट मतलब बहुत दूर दराज की जगह उनको मिलती थी, विच आर यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कि क्या हुआ करती थी? कंस्ट्रक्शन साइट्स हुआ करती थी बहुत दूर दराज की जगहों पे, जहाँ पे काम चल रहा होता था। वो क्या था? एक जूनियर इंजीनियर था, इसलिए तो दूर दराज की जगहों पे जाके वो क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन किया करते थे। लिविंग in those places can be difficult, especially during spare time where you don't get a means of entertainment. So यहाँ पे आर के लक्ष्मण कहते हैं कि लिविंग इन दोज प्लेसेस, उन जगहों पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि स्पेयर टाइम, जो भी स्पेयर टाइम हुआ करता था, बचा हुआ काम के अलावा जो बचा हुआ टाइम था, उसमें आप क्या कर सकते हो? क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करता था। नो टीवी, रेडियो और एनीथिंग, ना कोई टीवी ना कोई रेडियो, कुछ भी नहीं था। रिमेंबर द स्टोरी इज रिटन इन अ पीरियड व्हेन एलिफेंट्स वर यूज्ड टू फेरी हैवी गुड्स। और ये स्टोरी किस टाइम पे लिखी गई है? जब एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह, फेरी मतलब ले करके जाना, लाना ले जाना, ओके। तो उस टाइम जब एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे हैवी थिंग्स, हैवी गुड्स जो हैं उनको लेकर के आते जाते थे। इफ यू हैपन टू हैव अ पर्सन लाइक ईश्वरन अराउंड, देन लाइफ बिकम्स ईजियर। तो अगर आपके पास ईश्वरन जैसा पर्सन है, क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था। ये उसमें आर्ट था स्टोरी टेलिंग का, और वो भी कैसी स्टोरीज? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो अगर आपके पास ऐसा पर्सन है ईश्वरन जैसा, तो लाइफ बिकम्स ईजियर। लाइफ कैसी हो जाती है? बहुत आसान। ईश्वरन वर्क्स एज 24/7, यानी कि हमेशा पूरा टाइम, 24 घंटे 7 दिन, टीवी चैनल फॉर महेंद्र। तो ईश्वरन कैसे वर्क करता था? हमेशा किसकी तरह? पूरा दिन, यानी 24 आवर्स ऑफ द डे एंड 7 डेज ऑफ अ वीक। वो कैसे काम करता था? जैसे एक टीवी चैनल काम करता है उसके एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mahendra calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? महेंद्रा क्या कहता था कि ये जो गोस्ट और ये स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, ये क्या होती है? केवल एक हमारी इमेजिनेशन में होती हैं, ओके। व्हाट हैपन्स टू हिम, क्या हुआ उसके साथ उस फुल मून नाइट को? उस चंद्रमा की जो फुल मून वाली रात थी, उस दिन उसके साथ क्या हुआ? Maybe because of effect of great narration of Iswaran, or because of the ambience of isolated moonlit night, Mahendra gets an illusion of seeing the ghost. शायद because of किसके इफेक्ट से? जब ग्रेट नरेशन, यानी कि महेंद्रा ने जब बहुत अच्छा नरेट किया। नरेट मतलब, नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। किसका वर्णन किया था? ईश्वरन ने एक स्टोरी सुनाई थी, किसकी? गोस्ट की। तो शायद बिकॉज ऑफ एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है वो जो एटमोसफियर या जो वो कैरेक्टर उसने वहाँ पे बताए, उसको नरेट किए वो जो कैरेक्टर्स, एम्बियंस ऑफ आइसोलेटेड मूनलिट नाइट। तो उस मूनलिट नाइट में बिल्कुल आइसोलेटेड, दूर दराज की जगह पे जो उसने एक नरेशन बताई, नरेशन मतलब वर्णन किया उस जगह का, उसकी वजह से महेंद्रा गेट्स एन इल्यूजन। महेंद्रा को क्या हुआ? इल्यूजन, यानी कि भ्रम हुआ ऑफ सीइंग द गोस्ट, कि उसने शायद एक भूत देख लिया है। क्यों? क्योंकि जो नरेशन ईश्वरन ने बताई थी अपनी स्टोरी में, जो ग्रेटली उसने नरेट किया था वो सारी, उसको सुनने के बाद वो कहाँ थे? बहुत दूर दराज की जगह पे थे। और लाइट और रात कैसी थी? बिल्कुल फुल मून नाइट थी, चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी चंद्रमा की। तो महेंद्रा को अपने माइंड में इल्यूजन हुआ, भ्रम हुआ कि शायद उसने किसी गोस्ट को देख लिया है। नो मैटर हाउ करेजियस यू आर,
चाहे आप कितने भी करेजियस हो, चाहे आप कितना भी आप ब्रेव हो, आप में कितना भी साहस हो, समटाइम्स द फियर फैक्टर टेंड्स टू ओवरपावर यू। और कभी कभार क्या होता है कि जो फियर है, फियर किस चीज़ का? भूत का, और मतलब ये डर वाला जो फैक्टर है वो आपके ऊपर ओवर पावर हो जाता है। ओवर पावर का मतलब हावी हो जाना, वो डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। दिस इज व्हाट सीम्स टू हैव हैपेंड इन महिंद्रास केस, और यही हुआ होगा शायद महिंद्रा के केस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी? तो ये स्टोरी की एंडिंग जैसे हुई, क्या एंडिंग हुई थी स्टोरी की? कि महिंद्रा ने रेजिग्नेशन दे दिया था अपना, ओके, और रेजिग्नेशन देके वो वहां से चला गया था। तो इससे अदर कोई एंडिंग हो सकती थी आपके हिसाब से? द स्टोरी कुड हैव एंडेड ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट। तो जिस तरह से ये स्टोरी एंड हुई उससे और ज्यादा पॉजिटिव वे में एंड हो सकती थी। कैसे? इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, अपने जॉब से रिजाइन करने के अलावा महिंद्रा कुड हैव बीन शोन एज अ रियल करेजियस मैन। महिंद्रा को कैसे दिखाया जा सकता था कि वो एक सच में क्या था? रियल करेजियस मैन था, यानी बहुत ब्रेव इंसान था, बहुत बहादुर था। एंड प्रूविंग द गोस्ट थियरी रॉन्ग, और वो क्या कर सकता था? उस गोस्ट थियरी को, जो भूतों से भरी हुई कहानी उसने सुनी और उस पर बिलीव कर लिया, वो उसको झुठला भी सकता था। कैसे? वो रात को बाहर निकल सकता था वहां से, और आगे स्टोरी में ये भी दिखाया जा सकता था कि उसने भूत वगैरह का बाहर जाके सबको बता दिया कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, ये क्या है, केवल हमारे मन का वहम है। एक तो एंडिंग ये हो सकती थी, और दूसरी एंडिंग हम क्या सोच सकते हैं? अनदर एंडिंग कैन बी बोथ महिंद्रा एंड ईश्वरन लिविंग द प्लेस टुगेदर। दूसरी एंडिंग ये हो सकती थी कि महिंद्रा और ईश्वरन दोनों उस जगह को साथ साथ छोड़ के जाते, एंड इन टर्न कंटिन्यूइंग देयर बॉन्ड विच इज डिपिक्टेड अर्लियर इन द स्टोरी। जबकि स्टोरी का एंड क्या था कि महिंद्रा ने तो क्या दे दिया? रेजिग्नेशन दे दिया, और ईश्वरन तो कोई और जो भी वहां पे कोई जूनियर आया होगा, इंजीनियर, उसके साथ रहा होगा। तो स्टोरी की एंडिंग, एक एंडिंग ये भी हो सकती थी कि महिंद्रा और ईश्वरन दोनों उस जगह को साथ साथ छोड़ते, जैसे कि शुरू से वो साथ साथ रह रहे थे, उनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। ईश्वरन हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स फॉर महिंद्रा, और ईश्वरन को क्या दिखाया गया है यहाँ पे कि वो उसके लिए ऑल पर्पजफुल इंसान था। किसके लिए? महिंद्रा के लिए। हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में उसका साथ देने वाला, विदाउट एनी complaint. Thank you students. In the next video we will discuss the additional question answers of this chapter. Stay connected. Keep reading.